राधे राधे सभी सनातन प्रेमियों को और भगवत प्रेमियों को, भगवत कथा प्रेमियों को इस गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस बार हमारा प्रस्थान हो रहा है सहारनपुर, क्योंकि जब हमारा श्रीधाम वृंदावन में भागवत कथा का अध्ययन पूर्ण हुआ और तो पहली कथा हमारी सहारनपुर क्षेत्र में ही हुई थी, छुटमलपुर मनकामेश्वर महादेव। और उसके बाद फिर कई कथाएं मैंने इसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सहारनपुर के की। तो लगभग 10-12 वर्ष पूर्व की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद पुनः वहाँ पर जाने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इधर ही की क्षेत्र में कथाएं होती रही। लेकिन प्रतिवर्ष जो भगवत प्रेमी है वो कहते हैं कि आप आइए, तो आज वो संयोग बना कि हमने कहा चलिए जो भी शिष्य परिकर है उनसे मिलकर आया जाए। तो 2-3 दिन तक अब हमारा निवास अलग अलग गाँव में, उन क्षेत्रों में रहेगा। और उसके बाद फिर जो हमारा हरियाणा है, करनाल जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमारे काफ़ी शिष्य परिकर है जो जुड़ा हुआ, वहाँ पर भी मैंने कई कथाएं की हैं। तो फिर हमारा प्रस्थान होगा करनाल क्षेत्र में, और वहाँ पर भी हमारे 2-3 ग्रामीण क्षेत्र में हमारा अलग अलग दिनों के हिसाब से रहना होगा। तो इस बार अपने जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं सबसे मिलकर, क्योंकि जिन्होंने प्रारंभ में हमको, समझ लीजिए प्रारंभ में हमको अपना बड़ा स्नेह प्रेम दिया, तो उन लोगों से मिलकर मैं भी बड़ा आनंदित होऊंगा आज, और बहुत अच्छा मुझे लगेगा। तो बड़ा आनंद हो रहा है। अभी हम रास्ते में हैं और मेरे साथ हैं हरिद्वार से राहुल चमोली जी, और आगे से भी हमको एक हमारे जो ब्राह्मण हैं, हमारे अनुज हैं तीर्थराज गौतम जी, वो भी हमको छुटमलपुर से मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी वो वृंदावन से छुटमलपुर पहुँचे हैं। तो बस चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारे दूसरे पंडित जी हैं वो भी करेंगे। तो बड़ा आनंद है। तो पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। कुछ बात तो करवा दी कर दी मुझे तो आप बता, पैर लगाया घर में। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए।
भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कुछ क्षण भगवत चर्चा करने के लिए, क्योंकि कई वर्ष हो गए थे यहाँ पर आना नहीं हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों का दर्शन भी हो जाएगा और कुछ भगवत चर्चा भी हो जाएगी। और यही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए कि अपने नित्य कर्मों को करते करते हम बीच बीच में ऐसा समय निकालें कि जिसने हमको सुंदर शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, और उस मानव जीवन को सार्थक बनाते हुए हम भगवान का स्मरण संतों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से भगवान की कथा आदि का भी रसास्वादन हम करते रहें। तो इसी भाव के साथ आज कुछ भगवत चर्चा हम करेंगे। उससे पहले अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए हम भगवान के नाम का थोड़ा सा संकीर्तन कर लें। सभी मेरे साथ भी गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, और निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, बिना किसी स्वार्थ के। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे, माता यशोदा हरि को बुलावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो नैन खोलो, गाए रमाती तुमको बुलाती, गाए रमाती तुमको बुलाती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर प्रार्थना
अंतिम पंक्ति में की गई है कि देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बालकृष्ण लाल की, शंकर भगवान की। परम मंगलमय परात्पर बुद्ध भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और समुपस्थित विराजमान भक्तिमती शक्तिमती माताएं, बहनें और भाइयों के हृदय में विराजमान भगवान शंकर के ही स्वरूप को प्रणाम वंदन करते हुए आइए कुछ भगवत चर्चा हम कर लें। कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व था, तो जो हमारे जो प्रारंभिक कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ हमने प्रारंभिक कथाएं करी शुरू में, उसमें से एक मोरा है, पास में ही गांव संबलहेड़ी है, और भी कई गांव है, छुटमलपुर। तो शहरों में कथाएं तो चलती रहती है, लेकिन मेरा एक मन हुआ कि इस समय कोई कथा भी नहीं है, तो क्यों ना अपने जो हमारे पुराने स्नेही प्रेमी जन हैं उनके दर्शन करके आया जाए। तो इसलिए कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम निकले। तो कल रात्रि निवास संबलहेड़ी में था और वहाँ पर भी बड़ा सुंदर भजन संकीर्तन रात्रि के सत्र में वहाँ पर हुआ 8 बजे से 11 बजे तक, और उसके बाद आज ही प्रातः हमारा आना यहाँ मोरा हुआ। और जब आए हैं, संत आवे, ब्राह्मण आवे, भगवत चर्चा ना हो तो आने का कोई लाभ नहीं है, चाहे वो आधे घंटे का ही सही। तो मेरा मन आया कि मंदिर में थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था और उसके अंतर्गत थोड़ा सा संवाद शास्त्रोक्त चर्चा हो। और जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम अपने काम धंधों को करते रहें, उसमें कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, लेकिन उन कामों में से कुछ समय हम परमात्मा के लिए निकालें। माँ मनुस्मरयुध्य च, जिससे कि हमारा जीवन एक व्यवस्थित हो। और जो हम काम धंधे करते हैं तो हम इस लोक को सुधारने के लिए करते हैं कि सब अच्छा सुख मिले, सब कुछ मिले, धन आवे, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जीवन को ऐसा जीना चाहिए कि ये लोक ही नहीं, अपितु जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो हमारा परलोक भी सुधरा हुआ हो। तो तब सुधरेगा जब अपने काम को करते करते हम बीच बीच में भगवत चर्चा को भी श्रवण करेंगे। और इस मोरा गांव की प्रशंसा तो मैं शुरू से ही करता हूं, क्योंकि जब 2008 में पहली कथा हुई थी तो मुझे अभी तक ध्यान है, हमारे शायद योगी राज जी के घेर में हुई थी वो कथा। तो उस समय बिल्कुल जगह नहीं थी वहाँ पाँव रखने की, और बहुत बारिश आ गई थी, तो लोगों ने खड़े होकर भी 3-3.5 घंटे कीचड़ में खड़े होकर भी कथा सुनी थी। कीचड़ में अपनी पटड़ियाँ लगा के कथा सुनी थी, मुझे वो दृश्य याद है। और मैं यहाँ की चर्चा भी करता हूँ
चीज़ें ऐसी होती है जो शहर में मिल सकती हैं, गांव में नहीं मिल सकती, और कई चीज़ें ऐसी होती है जो गांव में मिलती है वो शहर में नहीं मिलती। तो गांव में प्रेम, स्नेह, तो ये बहुत सम्मान बहुत अधिक मात्रा में लोगों में होता है। तो और सच्चे सरल सीधे होते हैं, ज़्यादा छल कपट गांव ग्रामीण लोगों में नहीं होता। तो इसी भाव के साथ मेरा मोरा से एक आना जाना लगा रहता है। तो शास्त्रोक्त चर्चा के अंतर्गत आज हम एक यही विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवत नाम कितना जरूरी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। आज जो चर्चा होगी सिर्फ नाम की महिमा पर चर्चा होगी। नाम की आपने वो चौपाई कई बार संतों के मुंह से सुनी होगी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो फल, जो पुण्य हमको सतयुग में बड़ी बड़ी समाधि लगाकर मिलता था, वो ही फल हमको त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करके मिलने लगा। और उतना ही फल द्वापर में हमको भगवान का थोड़ा सा पूजन अर्चन करके मिलने लगा। लेकिन कलिकाल में भगवान ने इतना कंसेशन कर दिया, क्योंकि पता है कि इस कलिकाल में कलयुग ने धरेयम बाधिता धुना, पूरी कलयुग ने धरती को अपनी शिकंजे में कस रखा है। तो ऐसे में यदि कोई केवल थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेता है तो बोले जो फल सतयुग की समाधि में मिलता है, जो फल त्रेता के भगवान के यज्ञ करने में मिलता है, जो फल द्वापर के अर्चन पूजन करने में मिलता है, वही फल केवल राम कृष्ण शिव ऐसा कहने से कलयुग में प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में भगवान के नाम की ही बहुत अधिक महिमा है। और यहाँ पर तो कई लोग दीक्षित भी हैं। 2008 के सत्र में यहाँ पर कई माताओं ने, बहनों ने दीक्षा भी प्राप्त की थी, जिसको आप लोगों की भाषा में नामदान कहते हैं। तो नामदान का अर्थ और तात्पर्य यही होता है कि उस दिन से हमको एक मंत्र प्राप्त हो जाता है, या हमको लगता है कि नहीं हम किसी के हो चुके हैं। जैसे कि शादी तो एक ही बार होती है, शादी एक ही दिन होती है, समर्पित हो जाती है। तो रोज कहना नहीं पड़ता सुबह सुबह अपने पति को कि आज मैं तुम्हारी हूँ, आज भी मैं तुम्हारी हूँ, कल भी मैं तुम्हारी। तो रोज चाय देते समय थोड़े रोज कहना पड़ता है। एक दिन समर्पित हो गए आप, जो आपकी वैवाहिक तिथि होती है, फिर रोज कहने की जरूरत नहीं होती कि हम आपको समर्पित हो गए। तो उसी प्रकार से जब नामदान होता है तो नामदान वो दिन होता है कि जिस दिन आपने ये मान लिया कि नहीं हम भगवान के हो गए हैं। ठीक है, लेकिन हो तो गए हैं, पति की हो तो गई, लेकिन पति की सेवा ना करें, उससे अच्छा व्यवहार ना हो तो फिर उस विवाह का कुछ लाभ नहीं होता, गृहस्थी खंडित हो जाती है। तो वैसे ही नामदान तो लिया, लेकिन कभी हम भगवान का नाम नहीं लेते या गुरु मंत्र की माला नहीं जपते, तो वो भी दोष होता है। एक गुरु ऋण होता है। गुरु ऋण से हम कब गुरु ऋण होते हैं? यदि कंटिन्यू गुरु मंत्र जो दिया है वो मंत्र की माला चलती रहे तो ही हम गुरु ऋण से ऋण होते हैं, अन्यथा हम गुरु ऋण के भार से बंध जाते हैं। क्योंकि उस दिन से कंपलसरी हो जाता है भैया आपको भगवान का नाम चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ा समय आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गुरु दीक्षा के दिन ये प्रतिज्ञा कर दी है कि हम भगवान के हो चुके हैं। और नाम की महिमा ही कलयुग में अधिक क्यों है? मंत्र तो बहुत हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या, इतने वेद शास्त्र पुराण हैं, इतनी विद्याएं हैं, इतने मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों से भी अधिक महिमा कलिकाल में नाम की इसलिए है क्योंकि इस कलयुग में हम बहुत ज़्यादा विधि का पालन नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि काम हम छोटा सा करें और फल मिल जाए इतना बड़ा, बिना हम पुण्यों की बुवाई नहीं करना चाहते, लेकिन फसल पुण्यों की काटना चाहते हैं। बुवाई हम पापों की करते हैं, लेकिन फसल काटना चाहते हैं पुण्यों की, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति में धैर्य नहीं है, थोड़े से कर्म के बदले में अधिक फल की इच्छा रखता है। तो इसलिए भगवान ने छूट दे दी कि अगर थोड़े कम कर्म के बदले में अधिक फल चाहते हो तो मेरे नाम से जुड़ जाओ, मेरा नाम स्मरण करते रहो, जो आपको इष्ट अच्छा लगता हो उसका चिंतन करते रहो। और एक बात और बताऊं, महिमा तो कलयुग में यज्ञ की भी है, जप की भी है, तप की भी है, सब चीज की महिमा है, लेकिन नाम की महिमा अधिक इसलिए है। कभी विचार किया कि कोई भी पंडित जी आवे, कोई भी संत आवे, यही कहते हैं नाम की महिमा है, नाम की महिमा है, लेकिन कभी विचार किया कि नाम की महिमा क्यों है अधिक?
कलयुग में, वो इसलिए है क्योंकि इस कली काल में अर्थ प्रधान युग है। हर चीज को व्यक्ति पैसे से तोलता है और पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है आज। तो इसलिए अगर आप यज्ञ करते हो तो पहले तो हवन सामग्री में ही कूड़ा आ रहा है। हवन करने का तात्पर्य क्या था? हवन जब हम करते हैं तो एक शोध में पाया गया है कि हवन करने से जो ऑक्सीजन बनती है वो हमारे समाज में जितने भी कई बुरे बैक्टीरिया हैं उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखती है और कई रोगों का शमन हवन आदि करते हैं। लेकिन वो तो तब होगा ना जब हवन सामग्री शुद्ध होगी, उसमें गिलोय भी होगी, उसमें सर्वौषधि भी होगी। लेकिन आजकल तो पत्ते का कूड़ा काट के हवन सामग्री बना देते हैं, तो मिलावट है। धूप बत्ती आप जलाते हो, धूप बत्ती यदि जलाए, आप हर कोई हिंदू जलाते ही है धूप बत्ती प्रातःकाल उठ के, चाहे कोई बहुत बड़ा आप समय भगवान की पूजा में न देते हो, लेकिन आप नहा धोते थोड़ी धूप बत्ती, तो जो नास्तिक भी होगा थोड़ी सी इतना काम तो कर ही लेता है, धूप बत्ती तो लगा ही देता है। तो अगर ऋषियों की व्यवस्था के अनुसार हम चले तो धूप बत्ती जलाना भी एक छोटा सा हवन है, क्योंकि धूप बत्ती से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। लेकिन इस कली काल में उस धूप बत्ती को भी नकली बना दिया गया है। गाड़ी के टायरों की वो धूप बत्ती बन रही है, तो कहाँ तो लाभ होना था। जो कि धूप बत्ती बनाने का फॉर्मूला भी ऋषि कहते हैं। जब धूप बत्ती जो जलाने का मंत्र है, उस मंत्र में ऋषि कहते हैं वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। हे प्रभु, वनस्पतियों के रस से अर्थात औषधियों से, जड़ी बूटियों से निर्मित ये धूप बत्ती मैं आपको जला रहा हूँ। इससे तो वातावरण में भी शुद्धि हो और मेरे जीवन में भी सुगंधी हो। आप ऐसी कृपा करना, मेरे जीवन में क्या हो? सुगंधी हो। ये ध्येय था ऋषियों का। तो इससे होता क्या था? आपके घर में तो सुगंधी होती ही थी, लेकिन वो धुआं जहाँ जहाँ जाता था वो सारे बैक्टीरिया को समाप्त कर देता था, क्योंकि उसमें ऐसी जड़ी बूटियां पड़ी होती थी। तो हर हिंदू, क्योंकि हिंदू और सनातन का अर्थ ही है कि अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कोई भी क्रिया करता है तो पूरे समाज के लिए करता है। हवन आपने यहाँ कराया तो पड़ोसी के यहाँ धुआं नहीं जाएगा, चाहे आपका दुश्मन भी क्यों हो, धुआं तो उसके यहाँ भी जाएगा। तो अगर सही पद्धति से हवन हो तो उसका लाभ पड़ोसी को भी मिलेगा। आपने धूप बत्ती जलाई, जहाँ जहाँ उसका सुगंधी जाएगी तो वहाँ उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कलयुग में अर्थ प्रधान होने के कारण व्यक्ति को बस धन चाहिए, इसलिए समस्त शास्त्र वेदों की पुराणों की अवज्ञा करते हुए जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसके बल्कि ऊपर कहाँ तो धूप बत्ती हमको लाभान्वित करने वाली थी, लेकिन आजकल धूप बत्ती अधिक जलाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ये ऋषियों का दोष तो नहीं था, ऋषियों की पद्धति के अनुसार नहीं चले, ये तो उन लोगों ने जिन्होंने पैसे के लिए गलत काम किए उनका दोष था। अभी एक महंत हॉस्पिटल आपने देहरादून का सुना होगा, तो महंत हॉस्पिटल की जो हृदय के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, तो उनके साथ जो रहता है छोटा डॉक्टर, तो उनकी पूजा थी हमारे मंदिर में, अनुष्ठान था। तो वो मुझे बताता है कि बोले पंडित जी लोग ही बहुत ज़्यादा हमारे डॉक्टर के पास जो है पंडित जी लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि मंदिरों में रहते हैं, धूप बत्ती जलती रहती है, तो बोले उनके हार्ट सबके खराब हो गए, पूरा ब्लैक हो जाता है उनका हार्ट। तो जो धूप बत्ती हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन इस कली काल में वो भी अशुद्ध हो गई। तो हवन सामग्री क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। धूप बत्ती क्या हो गई? अशुद्ध हो गई। अब कर लो कि आप हवन करा रहे हो और उसमें देसी घी चाहिए। अगर शुद्ध देसी गाय का घी है तो 10 ग्राम देसी घी जब आम की लकड़ियों, जलती हुई आम की लकड़ी के संपर्क में आता है तो वो 1 टन ऑक्सीजन बनाता है। वो वाली ऑक्सीजन बनाता है, साधारण ऑक्सीजन नहीं बनाता, वो बनाता है जिससे कि समस्त रोगों की शुद्धि हो जाती है। लेकिन पहले वो देसी घी तो शुद्ध हो, तो इसलिए आज 300, 350 रुपये किलो देसी घी आ जाते हैं, जो कि संभव है। 350 रुपये किलो देसी घी मिल सकता है क्या? उतने का तो दूध भी नहीं आएगा। तो 1 किलो देसी घी बनाने के लिए लगभग 25 लीटर दूध चाहिए होता है। अब कीमत लगा लो, अगर 50 रुपये किलो भी हो, अब यहाँ तो बता रहे हैं कि 50 रुपये किलो भी हो तो 500, 2-2.5 हज़ार रुपये का दूध ही हो गया। तो मैं
हरियाणा में था तो मैंने वहाँ देखा तो बोले एक असली देसी घी बनाने के लिए कम से कम 2000 से ऊपर की लागत आती है, लेकिन 350-400 रुपये किलो देसी घी मार्केट में मिल रहा है, जहर मिल रहा है, उससे हम हवन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो हवन सामग्री अशुद्ध, धूपबत्ती अशुद्ध, देसी घी अशुद्ध। हम तो इतने भाव से जलाते हैं कि देखो देसी घी भगवान ठाकुर जी को जला रखा है, पर्यावरण भी शुद्ध होगा, क्योंकि देसी घी के गाय में, ये देसी गाय के घी में ये सामर्थ्य होती है। ब्रह्मांड में एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा जो हमको दिखाई नहीं देती, मैग्नेट तरंगे, तो देसी घी में वो प्रभाव होता है कि हम जैसे अपने घर में, इसीलिए हिंदू समाज में सुबह शाम जोत करने का महत्व है। शास्त्र ने कह दिया जिसके घर में सुबह शाम जोत बत्ती नहीं होती, बोले शमशान सदृशायते, वो घर नहीं है, बोले वो तो शमशान है। क्योंकि शमशान में कौन दिया जलाने जाता है? कोई नहीं जाता। अगर हमारे घर में दिया ना जले तो बोले शमशान के ही सदृश है। तो ऋषियों ने परंपरा क्यों बनाई? क्योंकि देसी घी की जो लौ होती है वो लौ इस वायुमंडल में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है, और जब उसको अट्रैक्ट करती है तो फिर वहाँ पर वो उस घर में पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सुख, शांति, समृद्धि, लोगों का शांत रहना। ये सब चीज़ें, गुण जो हैं ये हमको प्राप्त होते हैं। तो हम तो बड़े भाव से देसी घी समझ के जला रहे हैं, लेकिन वो जल रही है, चल भी आजकल मीडिया में आता रहता है। तो सारा चीज़ तो नकली है, सब में मिलावट हो गई, लेकिन सब में मिलावट कर सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम में मिलावट नहीं कर सकते। भगवान के नाम में मिलावट कर सकते हैं। जैसा नाम सृष्टि के आदि में राम था, वैसा ही बिना मिलावट के आज कलयुग में भी राम वैसा का वैसा बोला जाता है। जैसा नाम सृष्टि के आदि में कृष्ण था, शिव था, दुर्गा था, बिना मिलावट के बिल्कुल वैसा का वैसा आज भी बोला जाता है। तो आप सब में मिलावट कर सकते हैं, भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। वेद, उपनिषद, पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि मेरा सार क्या है? बोले नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेकर जीवन व्यतीत करना, इसी को कहते हैं, यही पुराणों का सार है। तो कहने का तात्पर्य, नाम हमारे जीवन में चलते फिरते। अच्छा एक बात और बताओ, मंत्र जपने की तो विधि है। अगर आपने कोई मंत्र लिया हुआ है, मंत्र किसे बोलते हैं? जैसे कि मरणात् त्रायते मंत्र, जिसमें ओम आदि लगता है, तो मंत्रों को अगर आप बिना नियम के, बिना नहाए धोए या जूता चप्पल पहनकर यदि आप जपते हैं तो आपको पाप लगेगा, शास्त्र की अवज्ञा का। तो वहाँ पर नियम चाहिए, मंत्र जपने के लिए नियम चाहिए, लेकिन नाम जपने के लिए कोई नियम नहीं चाहिए। नास्त्यस्य, नारद पुराण में लिखा है, नास्त्यस्य कोपि विधि शुचिर अशुचिर वापी। मंत्र जपने के तो कई नियम है, लेकिन नाम जपने का कोई नियम नहीं है। शुचिर अशुचिर वापी, आप पवित्र हो या अपवित्र हो, आप जप सकते हैं। जैसे कि स्त्रियां जो 5-7 दिन जो अशुद्धि के होते हैं, तो उसमें पूजा के आगे बैठकर मंत्र नहीं जप सकती, उसमें उस समय रसोई में प्रवेश आदि सब वर्जित कहा गया है, लेकिन उस स्थिति में भी वो नाम ले सकती है भगवान का। कृष्ण हो गया, शिव हो गया, इस प्रकार से भगवान का राम 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 जो उसके मन में भाता है, आप इस प्रकार से नाम ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य, हम भगवान से हमेशा नाम के माध्यम से जुड़े रहें। और आपको तो सौभाग्य भी प्राप्त है कि यहाँ पर एक मार्गदर्शिता के रूप में हमारे जो बाबा जी, जो आप बोलते हैं डीएसपी साहब, वो आपको प्राप्त हैं। अन्यथा इतना त्याग हर किसी के संभव नहीं होता। उन्होंने आपके लिए एक ऐसा विद्यालय बनाया है, ये विद्यालय है जो आप जहाँ बच्चों को भेजते हो ना, वो विद्यालय तो है, वो भी विद्यालय है, लेकिन वो विद्यालयों में क्या सिखाया जाता है? सिर्फ पेट भरने की विद्या, कि अच्छी डिग्री मिल जाए, फिर जॉब 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 यही करते रहो। दिमाग में आजकल हमने अपने जीवन के लक्ष्य क्या बनाए हुए हैं, एम क्या बनाया हुआ है? यही तो बनाए, थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद जॉब हो जाए, बढ़िया घर बन जाए, बढ़िया गाड़ी कोठी आ जाए, उसके मर के राम नाम सत्य चले जाओ संसार से। इतना सही नहीं हमने बनाया, लेकिन ये हमारे ऋषियों की कल्पना नहीं है। हमारे ऋषियों की कल्पना है एक अच्छा जीवन जीना,
जिसको कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं जीवन प्रबंधन, जीवन मतलब व्यवस्थित जीवन जीना। मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे क्या करना है, क्योंकि बिना टाइमिंग के तो पशु काम करता है, उनको जब मर्जी जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने एक नियम में बांधना, ये तो इस प्रकार से जीवन जीना, इसको व्यवस्थाएं कहते हैं। तो तभी हम मनुष्यत्व हमारा सिद्ध होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी जो विद्यालय के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ये मंदिर नहीं, मंदिर के साथ साथ ये विद्यालय भी है। और तो आप जो बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, वहाँ पर पेट भरने की विद्या सिखाई जाती है, वहाँ पर कोई ऐसा संस्कार नहीं सिखाया जाता। लेकिन यहाँ पर आपको संस्कार, देखो कितना शौक है उनको, बाबा जी को सुविचार लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, कहीं कुछ लिखा है, विद्यार्थियों के लक्षण लिखे हैं, आदर्श विद्यार्थियों के लक्षण लिखे हैं, आध्यात्मिक डायरी, शांति पाठ, कितना सुंदर इन्होंने संजो के रखा है। तो आपका ये सौभाग्य है कि भगवत प्रेरणा से आपको एक ऐसा जगह प्राप्त है कि जिसमें आप अपने बच्चों को भेजकर संस्कारवान बना सकते हैं। इसलिए जब आरती पूजा होती हो तो बच्चों को जरूर भेजो, क्योंकि ठीक है आप तो थोड़े से अभी उम्र वाले हैं, आयु वाले हैं, आप भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, आपने मंडली बना रखी है, आपने महिला मंडली बना रखी है। लेकिन इसके बाद कौन, जो नई जनरेशन है, जो यहाँ पर 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे हैं, तो उनकी तो रुचि नहीं है, उनकी रुचि तो मोबाइल में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस समय समाज का एक दृश्य ही ऐसा है। तो फिर आपकी वो परंपराएं कौन निभाएगा आगे? तो इसलिए आपको अपने जवान बच्चों को भी इस प्रकार से अपने जो संस्कार है उसको ट्रांसफर करने चाहिए। जैसे कि एक पिता सोचता है कि मरने से पहले अपनी जायदाद का बंटवारा कर दूं, जो जिसके लायक है, योग्य है, उसको तभी उसको अच्छी मौत आती है, नहीं तो टेंशन में ही मरता है वो व्यक्ति। तो उसी प्रकार से जो आपकी परंपराएं है ना, ये भी संपत्ति है, तो इसको भी ट्रांसफर कीजिए, इसका भी बंटवारा कीजिए। मतलब जो आपके बच्चे हैं उनको संस्कार दीजिए। जब यहाँ पर आरती होती है, पूजन होता है, तो सायंकाल के समय भेजिए। आप देख रहे हैं कि आजकल सनातन धर्म की रक्षा की बहुत बात होती है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? केवल भजन कीर्तन करने से नहीं होगी। सनातन धर्म की रक्षा हमको अपनी परंपराओं को अपने छोटे बच्चों को देना होगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी, संभव हो पाएगी। यदि हम इन परंपराओं को, एक बात और ध्यान देना, यदि हम इन परंपराओं को, चाहे कीर्तन की हो, चाहे भजन की हो, चाहे मंदिर में आने के नियम की हो, चाहे आरती की हो, चाहे प्रसाद लेने की हो, चाहे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की हो, इन परंपराओं को अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाए और इस धरती से चले गए, तो आप समझना शास्त्र में लिखा है वो व्यक्ति समाज के लिए बोझ था, उसने सनातन के रक्षण के लिए कुछ नहीं किया। भले ही आपने किया, लेकिन नहीं, आपका दायित्व बनता है कि आप उनको दें और उसको भी ऐसे संस्कार बनाकर हम जाएं। नहीं तो हमको, मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन धर्म की हत्या का हमको पाप लगेगा। और तो यहाँ पर खैर अच्छी, मैं आजकल के माहौल की बात बता रहा हूँ, यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आजकल मंदिरों में पुजारी जी आरती करते हैं तो वो बटन दबा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक घंटा वगैरह बजता है, और कोई मतलब पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, मंदिर में कोई आरती करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है, तो ऐसे कैसे सनातन धर्म का रक्षण होगा? सनातन का अर्थ ही है जो हमेशा है, सनातन का अर्थ है विष्णु, सनातन का अर्थ है शिव। तो कहीं पर भी यदि हमारी किसी भी क्रिया से हमारी परंपराएं खंडित होती हैं तो विष्णु की मूर्ति खंडित होने जैसा ही है। वो हमारी परंपराएं खंडित होंगी तो भगवान ही खंडित होने जैसा है। तो वो पाप हमको न लगे, वो दोष हमको न लगे, ये सब हमको ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे
राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे परिवार कृष्णलाल की कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू बोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू बोले तार तार भक्तों को शिव तूने कभी निराश न किया 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 मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा
जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आए शरण तिहारी बोले धार धार तू, बोले धार धार तू, बोले धार धार तू। नाथ के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले धार धार तू, बोले धार धार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, मेरे नाथ तेरी दया से तनु तनु। करे भक्त एक बार मुझको निहार दो, करे भक्त एक बार मुझको निहार दो, मुझको निहार दो, मुझको निहार दो। आयो शरण तिहारी बोले धार धार दो, बोले धार धार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले धार धार दो, बोले धार धार दो, बोले धार धार दो, बोले धार धार दो। बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव
चंद्रमा के अनुसार कल पूर्णिमा, तो आज से आप लोगों का श्रावण भी लग गया। संक्रांति के हिसाब से 16 तारीख से और सूर्य के हिसाब से 16 तारीख और चंद्रमा के हिसाब से आपका श्रावण भी लग गया। तो आज भगवान भोले बाबा के सम्मुख बैठकर भगवान का भजन, भगवान शंकर, थोड़ी सी चर्चा भगवान शंकर की भी 5 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह। एक गृहस्थ व्यक्ति को भगवान शंकर की उपासना बहुत अनिवार्य है। एक गृहस्थ को भगवान शंकर की उपासना, ठीक है, हम ठाकुर जी की उपासना करते हैं, अच्छी बात है, जिसको जो देवता अच्छा लगे, लेकिन साथ में, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो होता है इसमें बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, ये भी पूरा हो जाए, अब ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। और भगवान शंकर का जो परिवार है अद्भुत परिवार है। भगवान शंकर की पावन शरण जो भी ग्रहण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शंकर की उपासना एक गृहस्थ को इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि परिवार का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना, हरा भरा परिवार। तो हरा भरा परिवार किसे कहते हैं? कहते हैं तुम्हारा बहुत अच्छा हरा भरा परिवार हो। तो हरा भरा परिवार का मतलब ये थोड़े कि सबके चेहरे के रंग हरे पड़ जाए। हरा भरा परिवार से तात्पर्य है कि पति पत्नी का आपस में व्यवहार अच्छा हो, सास का और बहू का आपस में व्यवहार अच्छा हो, ससुर का अर्थात बाप बेटे का आपस में व्यवहार अच्छा हो, भाई भाई का व्यवहार अच्छा हो, मिल बैठकर खाते हो, कभी कोई विरोध ना हो, इसी को कहते हैं हरा भरा परिवार। जैसे कि अगर आपको भोजन चाहिए, मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, सहारनपुर जा रहे हैं, आपको भूख लगी, तो अगर आपको भोजन चाहिए तो आप किताब की दुकान में जाएंगे भोजन लेने की भोजनालय में जाएंगे? भोजनालय में जाएंगे। तो भूख लगी है तो आपको उससे संबंधित पदार्थ आपको भोजनालय में प्राप्त होंगे। और अगर आपको पुस्तक चाहिए तो आप भोजनालय में जाएंगे या पुस्तकालय में जाएंगे? पुस्तकालय में जाएंगे। तो जो जिस चीज का आलय होता है वहाँ पर वो चीजें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो वैसे ही हमको परिवार चाहिए, हरा भरा परिवार चाहिए, तो हमको उसके पास जाना होगा जिसके पास ऑलरेडी पहले से ये चीजें हों। जहाँ पर चीजें होंगी तब मेरे पास कुछ होगा। अगर मैंने 2-4 किताबें शास्त्र की पढ़ी होंगी तभी तो मैं कुछ चीज बता पाऊंगा आपको। अगर मेरे अंदर कुछ होगा ही नहीं तो मेरे अंदर से वो निकलेगा भी कहाँ से? तो वैसे ही अगर आपको हरा भरा परिवार चाहिए तो उसके पास जाओ जिसका पहले से हरा भरा परिवार हो, उसके साथ बैठो। हम पड़ोसी क्या बैठते हैं, पड़ोसी क्या बैठ के टाइम खराब करते हैं, कभी इसकी चुगली कभी इसकी निंदा। तो जिसका हरा भरा परिवार है, तो हरा भरा परिवार किसका है? भगवान शंकर का है हरा भरा परिवार। देवता तो राम भी हुए, देवता कृष्ण भी हुए, स्वयं तो पूजे गए, लेकिन इनका परिवार नहीं पूजा गया। भगवान श्री कृष्ण के कितने पूरा परिवार कितना था? भागवत में लिखा है करोड़ों में भगवान का परिवार था। बल्कि नाती पोता आदि सबकी बात करें तो अरबों में था। पता नहीं कितने करोड़ तो भगवान के बच्चों को या उनके वंश को पढ़ाने वाले टीचर थे, कितने करोड़। तो इतना बड़ा परिवार भगवान का, लेकिन कोई एक बच्चा हो जो पूजा गया हो, जिसको आप बत्ती जलाते हो, भगवान श्री कृष्ण का। भगवान राम के भी हुए लव कुश, अनुकरणीय है लेकिन पूजनीय तो उनको भी नहीं बनाया। अनुकरणीय भले ही है, उनका सामर्थ्य, उनका बल आदि, तो पूजनीय जिसका पूरा परिवार है, सिर्फ एक ही देवता आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ही उनकी कोई मूर्ति नहीं है। देवता तो ब्रह्मा जी भी है, लेकिन परिवार की तो छोड़ो, खुद ही उनकी मूर्ति आपको हर जगह नहीं मिलेगी।
तो सृष्टि के मूल में 3 ही तो देवता हैं, एक ही चीज 3 चीजों में कन्वर्ट हुई ना जब सृष्टि बनी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उनमें से जो शंकर है उन्हीं का परिवार पूरा का पूरा पूजनीय है, उनके वो स्वयं भी पूजनीय है। उनके बगल में जो वामांगिनी, उनकी माँ, उनकी हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी है, उनकी श्रीमती, उनकी वामांगिनी, वो भी पूजनीय है। और उनके जो पुत्र हैं गणेश पूजनीय हैं, उनके कार्तिकेय पूजनीय हैं। अरे औरों को तो छोड़ो, उनके सिर में जो नाग हैं जिनसे हम इतना डरते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर के परिवार में अपना स्थान बनाया है या उनको समर्पित हुए हैं, तो नाग भी पूजनीय बन गए। भगवान के कान के बिच्छू भी पूजनीय बन गए, क्योंकि धूप बत्ती जब शंकर जी पे लगाओगे और शंकर जी ने बिच्छू का कुंडल पहन रखा, धूप बत्ती का धुआं बिच्छू पे भी तो जाएगा। तो सारा का सारा परिवार पूजनीय है। तो इसलिए भगवान शंकर की उपासना एक गृहस्थ को करनी चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ बनी रहे। घर परिवार इसीलिए टूटते हैं, देवरानी सोचती है जेठानी मेरी जैसी बन जाए, क्योंकि अच्छी तो मैं हूँ, ये थोड़ा ही है, ये मेरी जैसी क्यों नहीं बनती। तो देवरानी सोचती है जेठानी मेरी जैसी क्यों नहीं बन जाती, और जेठानी सोचती है अच्छी तो मैं हूँ, देवरानी मेरी जैसी क्यों नहीं बन जाती। हम सबको अपने जैसा बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन स्वभाव में तो फर्क होगा ही। सब अलग अलग सांचे में बने हुए हैं और सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। किसी का स्वभाव नरम है, किसी का गर्म है, किसी का कैसा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो भगवान शंकर आपको सिखा रहे हैं कि एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के चक्कर में मत पड़ो, जैसा परिवार मिला है वहां पर एडजस्ट करो। कैसे? भगवान शंकर को देखो, भगवान शंकर का वाहन कौन है? नंदी। तो भवानी का वाहन क्या है? शेर। शेर अगर बैल को देख ले छोड़ेगा क्या? और एक शाकाहारी एक मांसाहारी, कितना अपोजिट, कितना उल्टा है। तो कितना अंतर है, लेकिन बैल और शेर में कभी कोई विवाद नहीं होता, यहाँ पर एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे ही परिवार में भी होता है, हो सकता है एक हिंसक प्रवृत्ति का हो भवानी के शेर की तरह, और एक हो सकता है कि भोले बाबा के बैल की तरह सीधा सा हो। तो आप दोनों को तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। भगवान के जो पुत्र हैं गणेश जी महाराज, उनका वाहन कौन है? चूहा है। भगवान शंकर के गले में सर्प लटक रहे हैं। सांप कभी चूहे को छोड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर कभी तू मैं भी नहीं होती। तो किसी का हो सकता है घर में सर्प जैसा स्वभाव, किसी का चूहे जैसा बेचारा निर्मल हो सकता है छोटा भाई कमजोर हो या बड़ा भाई कमजोर हो चूहे के जैसा, लेकिन फिर भी आपको आपस में एक साथ बैठना है भगवान शंकर के परिवार की तरह। यहाँ पर तू मैं भी नहीं होती सर्प में और कभी चूहे में। दूसरे बेटे का वाहन क्या है? मोर। मोर सांप को नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पर कोई वैर नहीं है, इतना निर्वैर है भगवान शंकर का परिवार। तो भगवान शंकर का दर्शन करने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है और वो परिवार भी खूब सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाता है। भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं और चिता भस्माले को गर्भवशनम दिक्पटधरो। तो भगवान शंकर की चिता की भस्म हमको ये कहना चाहती है, ताकि हम रोज दर्शन करते हुए हम अपना नया जीवन, भगवान ने आज का सूर्योदय देखने का हमको सौभाग्य मिला, भगवान का धन्यवाद है। लेकिन जब सूर्योदय देखने के बाद जब भगवान शंकर को जल चढ़ाओ तो देखो और समझो कि भगवान शंकर ने जो भस्म लगाई हुई है अपने शरीर में चिता की, भगवान कहना चाहते हैं कि एक दिन आपका भी यही बनना है, राख। तो कहने का तात्पर्य एक तरफ जल चढ़ाओ और दूसरी तरफ अपनी मृत्यु को भी ध्यान रखो। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने शरीर में अंगराग के रूप में चिता की भस्म लगाई है, क्योंकि हम पाप में तब प्रवृत्त अधिक होते हैं जब हम अपनी मौत को भोगते हैं। यदि हम अपनी मौत को ध्यान में रखते हुए जीवन जिए तो हो सकता है हम पाप से भी डरेंगे और हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए मौत को हमेशा नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो नारायण को और अपनी मृत्यु को हम हमेशा ध्यान रखें। नीति शास्त्र में लिखा है कि एक बच्चे को पढ़ाई क्या सोच के करनी चाहिए और एक भक्त को भजन क्या सोच के करना चाहिए।
तो लिखा है कि एक बच्चा यदि जब पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो उसको ये सोच के करना चाहिए मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ। क्योंकि अगर सोचे कि यार एक दिन तो मरना ही है, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ के दिमाग की दही क्यों बनाए जब मरना ही, तो जीवन निरस हो जाएगा, जीवन में अकर्मण्यता आ जाएगी, निठल्ला बन जाएगा व्यक्ति। इसलिए जीवन में कर्म क्यों करना है, ताकि हम ये सोचें कि हम अमर हैं। लेकिन बारी अगर भगवान के भजन करने की आती है कि हमने भगवान का भजन क्या सोच के करना है, तो शास्त्र कहता है गृहीत इव केशेषु, मान ये सोच के भजन करना चाहिए कि यमराज ने हमारे बालों को ऐसे पकड़ रखा है, बस झटका नहीं मारा, पकड़ के तो रखा है लेकिन झटका नहीं मारा, जिस दिन झटका मार दिया हो गए। तो यमराज ने पकड़ रखा है, ये सोच के भजन करना चाहिए। चलो भैया एक माला क्यों, आज 2 माला कर लेता हूँ, 3 माला कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगी, भजन में रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए मृत्यु को ध्यान में रखते हुए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि विद्या कामस्तु गिरीशम, और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं तो उनके लिए भी यही संदेश है, जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं। लिखा है कि अगर वो एक अच्छा दिमाग चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, प्रखर बुद्धि चाहते हैं, तीव्र बुद्धि चाहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि चाहते हैं, विवेकी बुद्धि चाहते हैं, तो फिर उनको विद्या कामस्तु गिरीशम, भगविद्या की कामना के लिए उनको हमेशा भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब आप कहेंगे बुद्धि की देवी तो सरस्वती है, सरस्वती बुद्धि की देवी है, लेकिन ज्ञान के देवता भगवान शंकर है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि तो चोर के पास भी है कि कैसे चोरी करूं जिससे पकड़ा भी ना जाऊं, तो बुद्धि अलग है, लेकिन विवेक अलग है। विवेक का अर्थ होता है आटा तो आटा है, लेकिन एक आटा वो है जिसको हम छन्नी से छान लेते हैं, उसमें कंकर पत्थर कुछ नहीं होता, वो साफ सुथरा होता है, बिल्कुल बारीक छना हुआ आटा। और जो सामान्य आटा है जिसमें चोकर भी है, घास फूस आदि भी मिला हुआ है, जो छना नहीं है, वो बुद्धि समझ लो, वो बुद्धि है। और छनी हुई बुद्धि को ही विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो अगर आपको छनी हुई बुद्धि चाहिए जिसमें कंकर ना हो, पत्थर ना हो, तीव्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, तो भागवत कहती है विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान शंकर को प्रतिदिन उसको जल चढ़ाना चाहिए। वो विद्या हमको प्रदान करने वाले हैं। छात्राणाम अध्ययनम तपा, बच्चों को अध्ययन ही तप समझ के करना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ 2-4 बच्चे मुझे दिख रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या बात किसके दिमाग में बैठ जाए और उसका मार्ग बदल जाए, इस उद्देश्य से भी मैं इस बात को आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, आज हम हर चीज को सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं। विद्यार्थी भी आज हर फैसिलिटी चाहता है, लेकिन शास्त्र में लिखा है सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतः सुखम। जो सुख चाहता है वो विद्या की ख्वाहिश छोड़ दे, और जो विद्या चाहता है, जो सुख चाहता है वो विद्या छोड़ दे, और जो विद्या चाहता है वो सुख छोड़ दे। क्योंकि विद्यार्थी को सुख कहाँ, और जो सुखार्थी है, जो सुख चाहता है, उसको विद्या कहाँ, उसको कभी विद्या नहीं मिल सकती। इसलिए प्रातः काल हम उठे, अगर कोई सोचे कि अरे हम तो 10 बजे तक सोते रहेंगे, तो वो कभी विद्या अर्जित नहीं कर सकता। उसको तपस्या के भाव से विद्या का अध्ययन, रात्रि को जल्दी सोकर और प्रातः काल जल्दी उठकर उसको विद्या का अध्ययन करना चाहिए। ये विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए हैं। और क्या लक्षण बताए गए हैं, काक चेष्टा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं संस्कृत में, अगर हो सकता है, काक चेष्टा वकुर ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, जैसे कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा कितना चौकस रहता है, आपने देखा होगा, जो कि ऐसा सुना है कि कौवे की एक ही आंख काम करती है, तो जो दूसरी चिड़िया है ना, तो उनकी दोनों आंखें काम करती है, लेकिन अगर कोई मारना चाहे तो उस चिड़िया को धोखा देके मार सकता है। लेकिन कौवे की एक ही आंख होने के बाद भी आप जरा सा ऐसे झुकोगे भी ना, तो कौवा पहले ही भाग जाएगा। कौवा इतना चतुर होता है, इतना चालाक, मतलब चौतरफा दृष्टि होती है उसकी। तो विद्यार्थी को भी कैसा होना चाहिए, काक चेष्टा, कौवे की तरह सतर्क रहना चाहिए। वको ध्यानम, बगुले का, जैसे बगुला पानी में एक पांव पे ऐसे खड़े हो जाता है, तो उसी प्रकार बगुले का जैसा ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम। स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। जरा सी खटपट हुई तो कुत्ता एकदम से भौं भौं कर शुरू कर देता है। तो विद्यार्थी की नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए। तुरंत अलार्म के बल पे नहीं, अपितु अपने अध्ययन निष्ठा के बल पर उठ जाए उस समय पर।
स्वान निद्रा तथैव च, और अल्पाहारी कम भोजन करने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी को चाउमीन टिक्की बर्गर खाने वाला नहीं होना चाहिए, घर की दाल रोटी खावे, प्रभु का गुण गावे, क्योंकि अन्न से हमारा मन बनता है। तो बाहर के जो बासी अन्न, चिप्स कुरकुरा आजकल के बच्चे बहुत खाते हैं, तो जितना बासी अन्न खा रहे हैं उतनी उनकी बुद्धि भी, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, अन्न से ही हमारा मन बनता है, बुद्धि बनती है। तो ये सब बासी अन्न के अंतर्गत आते हैं, जो बाहर की चीजें, चाउमीन टिक्की बर्गर चिप्स, ये सब बासी अन्न है। बिस्किट कभी कभार चलो एक हफ्ते में एक दिन अपनी जीभ को छूट दे दो, अलग बात है, लेकिन इनसे बचना चाहिए, क्योंकि जितना ये बासी खाओगे बुद्धि भी बासी हो जाएगी। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत्, बासी अन्न खाना ये राजसिक आहार में आता है। सात्विक आहार, यदि आप सात्विक बुद्धि चाहते हो, एकदम सूक्ष्म दृष्टा बनना चाहते हो, तो आपको कैसा सात्विक भोजन करना चाहिए। तो सात्विक भोजन किसे कहते हैं? जो भोजन बनने के बाद 48 मिनट के अंदर अंदर कर लिया जाए। भोजन की पूरी पावर, पूरी शक्ति कितने मिनट तक रहती है? 48 मिनट तक। 1 घंटा मान लो, पौन घंटा, तो पौन घंटे के अंदर भोजन बनने के बाद खा लेना चाहिए। पूति पर्युषितम चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हम जीवन में उतारें। भगवान शंकर जी को इस श्रावण मास के अवसर पर भगवान की चर्चा हुई। शंकर जी से संबंधित एक दो बात और मैं बता दूं कि शंकर जी को आपको कथा के माध्यम से बताया था, वैसे पता भी होगा कि अमारिक्तासु संक्रांत्याष्टम्याम हिंदू वासरे बिल्वपत्रम न छिद्या छिद्याच्चय नरकम व्रजेत्। अमावस्या को, संक्रांति को, अष्टमी को और सोमवार को बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, आपको पता होगा। तो सोमवार को तो विशेष ध्यान रखें, बिल्वपत्रम न छिद्यात्, तोड़ना नहीं चाहिए। लिंग पुराण कहता है छिद्याच्चय नरकम व्रजेत्, जो सोमवार को बेलपत्र तोड़ता है वो नरकगामी होता है। तो कब तोड़े? एक दिन पहले तोड़ ले। कदाचित भूल गए तो क्या करें? क्योंकि शंकर जी को बहुत सारी सामग्री चढ़ा दी लेकिन बिलपत्र नहीं चढ़ाई, तो शंकर जी को इतना आनंद नहीं आता। और भले ही कुछ ना हो, हमारे पास बिलपत्र चढ़ा दी तो शंकर जी की पूजा पूरी मान ली जाती है। तो संडे को तोड़ा नहीं, मंडे को मंदिर गए तो क्या करें? तोड़ सकते नहीं। तो शास्त्र ये कहता है कि मंदिर जाएं तो पुजारी की अनुमति से वहाँ की जो पुरानी बिलपत्रियां हैं उन्हीं को धो के प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः उन्हीं को धोकर आप चढ़ाते रहें। न नवानी यदि क्वचित, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि अरे कौन जाए पेड़ पर तोड़ने के लिए, जब पंडित वहीं से चढ़ा लेंगे, पुण्य तो उतना ही लगना है। नहीं, ऐसा नहीं। कदाचित यदि वास्तव में आप भूल गए हैं, तब ऐसी स्थिति में आप वहीं की बिलपत्री को धो के चढ़ा सकते हैं। एक बिलपत्र 7 दिन तक बासी नहीं मानी जाती, 7 दिन तक। लेकिन कब? न नवानी यदि क्वचित, यदि पेड़ में बिलपत्र नहीं हो, फटी हो, या बहुत दूर जंगल में पेड़ हो, आसपास ना मिल रहा हो, तब की बात कर रहा हूँ। अन्यथा हमको एक दिन पहले तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि खाने का ध्यान है, पीने का ध्यान है, सोने का ध्यान है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, कल सोमवार है, हम आज तोड़ लेते हैं। और दूसरा, बेलपत्र जब चढ़ाएं तो पीछे की जो एक गांठ सी होती है जहाँ से बेलपत्री की जड़ होती है, उसके साथ बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा भगवान शंकर को वज्र प्रहार के समान कष्ट होता है। तो उसको आप ऐसे पीछे करके ऐसे उस पीछे की गांठ को तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ाएं। और उल्टी चढ़ती है ये आपको पता होगा, और किस तरफ मुंह करें ये भी, जो एक वाला पत्ता होता है तो वो भगवान शंकर के ऐसे। अगर बहुत अधिक लंबा पूजन कर रहे हैं आप, मान लिया 50-100 चढ़ा रहे हैं, तब तो बैलेंस बनाने के लिए शिवलिंग के ऊपर फिर तो आप इधर उधर मुंह कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप 1-2 चढ़ा रहे हो तो प्रयास करना चाहिए। तो जो एक वाला पत्ता है उसको हमको आगे करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, भगवान शंकर की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन अगर अन्य देवी देवता भी हैं, जैसे अन्य बहुत सारे देवी देवताओं को भी, वैसे यहाँ तो अन्य देवी देवता सब बाहर है, शिव परिवार है, तो ऐसी स्थिति में आधी परिक्रमा शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और उसका कारण ये है कि जो जलहरी होती है उसका जल पीछे से निकलता है तो उसको लांघना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा मत ये भी है ऋषि का, अगर वो ढकी हुई है, यदि वो जो जल निकलने का जो मार्ग होता है वो ढका हुआ है, पत्थर से ढका है, काष्ठ से
से ढका है, तृण आदि से ढका हुआ है, तो फिर आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं, फिर आप नांग के भी जा सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है भीड़ बहुत अधिक होती है तो उल्टा आने में व्यवस्था खराब हो जाती है, लोग फिर जाएं फिर वापस आए तो भीड़ ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी परिक्रमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अन्य देवी देवता भी हैं। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो बस यही आज का हमारा संवाद था भगवत चर्चा की। तो आप इसी प्रकार समय समय पर भगवत चर्चा करते रहें। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की, न जीने की न मरने की। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की। इस देह पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई। इस देह पर कृपा बनाया हुई। इस देह पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई। इस देह पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। रहे हर सांस पे तेरा नाम, हमें किस बात की चिंता। रहे हर सांस पे तेरा नाम, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्याम सुंदर, हमें किस बात की चिंता। हमें किस
मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए कली मन की खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए कली मन की खिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। सच कहता